हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पद देखने को मिलते हैं, जिन पदों पर अपना भविष्य बनाने के लिए आज के युवाओं के द्वारा बहुत मेहनत की जाती है। आज के युवा एक अच्छे पद पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसी में से एक पद बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। यदि आप सभी लोगों को बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बताने वाले हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने। इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले हैं ताकि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए सरकार के द्वारा भर्तियां निकाली जाती हैं। इन भर्तियों पर बहुत से लोगों के द्वारा आवेदन किया जाता है। इसके बाद वो इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम से गुजरते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने से पहले आप सभी को इससे संबंधित पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने, इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा शंका में होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी भी जिले का मुख्य शिक्षा अधिकारी कहलाता है। जिले के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य मुख्य शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। ये बहुत प्रतिष्ठित पद होता है। जिले के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण संचालन शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी भी जिले के शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी कहलाता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में उनके पद की बात की जाए तो इनका पद सर्वोपरि होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संपूर्ण जिले की शिक्षा व्यवस्था का संचालन कराया जाता है। इस पद पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। दोस्तों, एक जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स इत्यादि के कार्यों की जांच की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। यदि इन सब के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो इन सबको दंड देने का निर्धारण भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहता है तो उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी जितनी योग्यताएं पूरी करनी होंगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंदर इन योग्यताओं को तभी विकसित कर सकता है जब उसे पता होगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को पहले 10वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। इसके बाद आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से पूरा कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में कैंडिडेट के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है। दोस्तों, बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए एज लिमिट की, तो दोस्तों, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए एज लिमिट का निर्धारण किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उन्हें इस एज लिमिट में कुछ छूट देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। इस पद पर पहुंचने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत से चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यदि आप सब ये जानना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं कक्षा
किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन की डिग्री आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं, आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जब इसकी भर्ती आती है तब आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हर साल विज्ञापन जारी किए जाते हैं, यानी कि इसकी जॉब की नोटिफिकेशन जारी की जाती है। जैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी की भर्तियां निकाली जाती हैं, आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस समाप्त होती है, एक निर्धारित डेट पर आप सभी का एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तब आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों, बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट के द्वारा पहले अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आप सभी का एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 3 चरणों में पूरी होती है। सभी लोगों को नहीं पता होता है कि इन 3 चरणों में उन्हें किस प्रकार के सवालों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आप सभी की समस्या के समाधान के लिए अब मैं आप लोगों को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने की पहली एग्ज़ाम होती है। इस पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपसे जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आदि से सवाल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कैंडिडेट अपनी इच्छा के अनुसार इस एग्ज़ाम को हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपके हर गलत जवाब देने पर 1/4 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि आपके 4 गलत जवाब देने पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम के दूसरे चरण मेंस एग्ज़ाम में एंट्री कर पाएंगे। मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम देनी होती है। मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। बात करें बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर जीएस का होता है जो 300 मार्क्स से होते हैं, और एक पेपर ऑप्शनल होता है और एक पेपर ऐसे का होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक राष्ट्रभाषा हिंदी का भी पेपर होता है। अगर आप राष्ट्रभाषा हिंदी का पेपर क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी मेंस एग्ज़ाम की कॉपी जांच की जाएगी। दोस्तों, इस मेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका आखिरी चरण का एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है। दोस्तों, जब कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसे इस एग्ज़ाम के दूसरे चरण यानी मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। इसी प्रकार जब कोई कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि सरल भाषा में बात की जाए तो जब कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम्स को पास कर लेता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट की रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी और समझ को जांचा जाता है। यदि कैंडिडेट के द्वारा इंटरव्यू को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया जाता है तो उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद बहुत ही ऊंचा पद होता है जिस पर कार्य करने का सपना बहुत से युवाओं का होता है, लेकिन एक अच्छे पद पर तभी लोग कार्य करना चाहते हैं जब उन्हें एक अच्छी सैलरी प्राप्त हो। दोस्तों, बेसिक शिक्षा अधिकारी की शुरुआती सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये मंथली तक होती है, और और इसके अलावा इन्हें ग्रेड पे 5,400 रुपये दिए जाते हैं। जैसे जैसे एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, और इसके अलावा इन्हें कई सारी सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक एक कर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला सवाल है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी वो व्यक्ति होता है जो शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। इसके द्वारा शिक्षा विभाग के संपूर्ण कार्य को संचालित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सर्वोच्च होता है।
यानी कि सबसे ऊंचा पद होता है। दूसरा सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। इसके बाद उसे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। इसके बाद वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है और एग्ज़ाम को पास करके बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकता है। तीसरा सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए एग्ज़ाम कितने चरणों में होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम देनी होती है। ये एग्ज़ाम कैंडिडेट से 3 चरणों में ली जाती है, जिसमें पहले चरण का एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरे चरण का एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम और तीसरे चरण का एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है। चौथा सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम किसके द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती है। दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी की भर्तियों का नोटिफिकेशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही हर साल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कैंडिडेट तक पहुंचाई जाती है। पांचवा सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। छठा सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये मंथली होती है और इन्हें ग्रेड पे 5,400 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। और एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। सातवां सवाल है बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इनके द्वारा टीचर्स, स्कूल आदि का निरीक्षण किया जाता है और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।